तमाम सुनने और देखने वालों को तकवीम हयात का सलाम। नाज़रीन इकराम, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के इस व्लॉग में सिर्फ एक ही चीज़ है कि कराची की एक मारूफ अदाकारा मॉडल हुमैरा असगर की 9 माह बाद लाश मिली। कटी फटी गली सड़ी लाश कराची के इलाके डिफेंस के एक फ्लैट से मिली। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ किया है और कुछ इंकशाफात हो रहे हैं कि पिछले कोई 9 महीने से उसका किसी के साथ कोई राब्ता नहीं था। 1 साल से उसने अपने फ्लैट का किराया नहीं दिया। अक्टूबर 2024 में उसकी बिजली काट दी गई थी। उसके पड़ोस में रहने वालों को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। उसकी अगर आखिरी एक्टिविटीज़ को देखा जाए, सितंबर और अक्टूबर की उसकी 2024 की आखिरी एक्टिविटीज़ हैं। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, कोई भी पॉडकास्ट या फिर किसी से कोई आखिरी कॉल सितंबर 2024 के बाद की नहीं। मकान मालिक 1 साल पूरा इंतज़ार करने के बाद जब उसको किराया या कोई जवाब वसूल नहीं हुआ तो उसने अदालत का रुजू किया। और जब वो अदालत का रुजू करता है, एक बैलफ के साथ अपने फ्लैट पे पहुंचता है। बैलफ घर का दरवाज़ा तोड़ के अंदर पहुंचता है तो बजाय इसके कि वहाँ पे कोई इंसान उनका इस्तकबाल करता, एक गली सड़ी लाश उनकी मुंतज़िर थी। हुमैरा असगर एक 32 साला खातून, एक मॉडल, एक अदाकार, मुतअद्दिद सीरियल्स में, ड्रामों में काम करने वाली खातून। आखिर क्या वजह बनी कि उसका 9 महीनों तक किसी को इल्म ही नहीं। जब उसकी लाश मौसूल हुई तो पुलिस ने इब्तदाई कार्रवाई में उसके घर वालों से रब्ता किया, उसके भाइयों से रब्ता किया और उसके भाइयों ने उसकी लाश लेने से इनकार किया और ये जवाब पेश किया कि उनका हुमैरा असगर के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो उससे लाताल्लुक़ हो चुके हैं। उसके बाद उसके वालिद से रब्ता किया गया तो उन्होंने भी सीधा सीधा इनकार किया कि मेरी तरफ से ये बिल्कुल लाताल्लुक़ ही है, आप लाश का जो कुछ मर्ज़ी करें, मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं। आखिर क्या वजह थी कि कराची के डिफेंस में एक अदाकारा के साथ इस तरह का वाक़या कौन सा पेश आया कि वो 9 महीने बगैर किसी वारिस के एक लाश एक फ्लैट में पड़ी रही और किसी को कानो कान खबर नहीं। ये बात किसी और मुल्क की नहीं है, ये बात है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की और सबसे बड़े और रोशनियों के शहर कराची की। और हम, हमारे मुआशरा, हमारे इदारे सब इन चीज़ों से बेखबर हैं। कहा जाता है कि उसके ऊपर इल्ज़ामात थे, फेमिनिस्ट थी, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी उसकी जिसकी वजह से उसको घर वालों को तकलीफ़ थी। लेकिन एक इंसान जो 9 महीने से किसी के इल्म में नहीं है, जिसका 9 महीने से किसी को कुछ पता नहीं है और हम इतने बेखबर हैं कि उसके बारे में जानना भी नहीं चाहते, और जब जानते हैं तो हाथ गल के अलहदा हो चुके हैं, सर की हड्डियां तक गल चुकी हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन हो? इसका ज़िम्मेदार हमारा मुआशरा, हमारे हल्का अहबाब और ये रियासत हो। अगर हमारे पड़ोस में कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसा शख्स जो इस तरह की चीज़ों में मुलव्वस है या फिर वो ऐसे कुछ कारनामे सर अंजाम दे रहा है जिससे दुनिया उससे नफरत करती है, तो बजाय इसके कि उसका बायकाट करें, उससे ऐलान ला ताल्लुकी करें, उसको समझाएं, सीधे रास्ते पे ले आएं और उसके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखें। और अगर हमारा मुआशरा इसी डगर पे चलता रहा कि हमने ऐलान ला ताल्लुकियाँ करनी है और किसी का हाल नहीं पूछना कौन किस हाल में है, और यही सिलसिला चलता रहा, तो फिर कई हुमैरा असगर होगी जिनके घर वाले उनकी लाशें लेने से इनकार करेंगे। अफसोसनाक चीज़ है, अभी भी उसकी लाश इस वक्त भी छिपा के पास है और सुनने में आ रहा है कि लाहौर की कोई खातून है, उन्होंने उसकी लाश लेने का जो है वो दावा किया है। वो कहते हैं कि मैं उसको मुकम्मल इज़्ज़त के साथ जो है वो दफन करूँगी। लेकिन ये एक सवाल है पूरी रियासत के लिए, उसके घर वालों के लिए, इस मुआशरे के लिए कि हम इस वक्त कौन सी सतह पे खड़े हैं और ऐसी कौन सी वजूहात हैं ये जो मामलात यहाँ तक चले जाए। हमें इल्म होना चाहिए कौन किस वक्त तन्हाई में किस मसले में है। अगर कोई तन्हाई में है, कोई किसी परेशानी के आलम में है, कोई ऐसी चीज़ जो उसको अंदर से खाती जा रही है, तो हमें उसका इल्म होना चाहिए, हमें उसके साथ इन कॉन्टैक्ट रहना चाहिए, ताकि ये जो चीज़ है ख़ुदकुशियाँ या फिर भूख अफलास की वजह से मौत का होना, इनसे कम अज़ कम इसकी रेशो को किया जाए और मामलात को आगे लेके बेहतर
نتائج دیے جا سکیں اور اس معاشرے کے اندر اچھی مثالیں قائم کی جا سکیں۔ ناظرین کرام، آپ اس چیز کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیا کریں۔ اپنے اس چینل کا خیال کریں۔ پاکستان زندہ باد۔